हाय एवरीवन। सो 2026 में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन करनी है और आपको डिफरेंट कंसल्टेंट्स या एजेंट्स जो है वो जॉब ऑफर लेटर का लारा लगा देते हैं कि आप आए हमसे जॉब ऑफर लेटर लें जिससे आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर इजीली मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी होशियार हो जाएं क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्रॉड, फेक और बिल्कुल बेसलेस जो है वो प्रमोशंस हैं जो कि डिफरेंट कंसल्टेंट्स ऑफर करते हैं। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है दैट इज पॉइंट बेस्ड, और 2026 में ऑस्ट्रेलिया जनरल स्किल माइग्रेशन के तहत आप बिना किसी जॉब ऑफर लेटर के इजीली ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सब क्लास 189, 190 और सब क्लास 491 की, साथ ही एज लिमिट, पार्टनर स्किल्स या हिडन 10 पॉइंट्स जो कि IELTS PT के ऊपर आपको मिलते हैं उसके बारे में कैसे क्लेम करना है वो हम एक मुकम्मल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी 2 मिनट्स में आपको इमिग्रेशन पॉइंट्स को 75 से डायरेक्ट 95 या 95 प्लस पे कैसे लेके जाया जाए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आप भी होशियार रहें, कोई भी ऐसी फ्रॉड के अंदर जान से में अंदर ना आए। सो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की गलती कर रहे हैं और उनका कैरियर जो है वो अपने लाखों रुपए उसके ऊपर डबो देते हैं, और द रीज़न है इसके लोग लालच में खुद भी आ जाते हैं और फेक जॉब ऑफर लेटर्स के चक्कर में अपने लाखों रुपए भी गवा देते हैं इस कोशिश में कि शायद इनको ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर है वो इसके बेसिस पे जल्दी मिल जाएगी या शायद कोई जादू हो जाएगा और वो जल्दी चले जाएंगे, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं। 2026 में जैसा मैंने इंट्रो में बताया किसी भी किस्म की आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन सिस्टम टोटल बदल चुके हैं, इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। सो आपने जो है इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके अंदर आपने ख्याल रखना है कैसे आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स ही आपका डिसाइड करेंगे कि आपको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी या इन्विटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो हम स्टेप बाय स्टेप में इसके बारे में आपको बताऊंगा, और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस वीडियो के आखिर में बिल्कुल जाके एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बैठे बैठे एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, यानी आप अपने पॉइंट्स को 75 से 95 पर भी जाके बूस्ट कर सकते हैं। सो वो ट्रिक्स भी मैं आपको आखिर में बताता जाऊंगा। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान में कोई भी एजेंट आपको या कंसल्टेंट आपको बताता है कि मुझे 20 से 30 लाख रुपए दे और मैं आपको जॉब ऑफर लेटर मंगवा दूंगा पीआर के लिए, सो फ़ौरन आप वहाँ से भाग जाएं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ। मुझे कहते हैं जी मुझे फ़लाँ शहर में ये कंसल्टेंट है, ये ऑफ़र कर रहा है। मैं उन्हें कहता हूँ भाई फेक है, फ्रॉड है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, आप इन चीज़ों पे बिलीव ना करें, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का GSM यानी जनरल स्किल माइग्रेशन सिस्टम है वो किसी एम्प्लॉयर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि आप अपनी सलाहियत पर यानी पॉइंट्स सिस्टम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो। सो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 2026-27 के बजट में पॉइंट्स टेस्ट को मजीद रिफाइन किया है ताकि रियल टैलेंट को आगे लाया जा सके, और 4 टियर सिस्टम भी बना दिया गया है प्रायोरिटी बेस पे कि कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत है, उनको टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टियर 1 और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टियर 4 के अंदर डाल दिए गए हैं। अब इसके अलावा 3 बेसिक ऐसे वीज़ाज हैं जिनको मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ, और ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये वीज़ा अगर आप समझ गए तो आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ऑस्ट्रेलिया EOI पे कोई खर्चा नहीं आता, तो इन तीनों में आप एक साथ EOI सबमिट कर रहे हैं, आपके चांसेस ऑफ पीआर जो है वो बढ़ जाएंगे, चांसेस ऑफ इमिग्रेशन जो है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम जो है वो नंबर 1 स्टार्ट लेंगे हमारे सब क्लासेस जो 3 मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, सब क्लास 189, 190 एंड 491 कि इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है और आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे आसान है, आप किस तरह इन तीनों सब क्लासेस के थ्रू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेट हो सकते हैं। सो सब क्लास 189 जो है इसको स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं, डायरेक्ट पीआर रूट है, और ये जो है आप किसी रीजन में नहीं रहेंगे बल्कि आप डायरेक्ट जो है जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, और इसमें आपको किंग वीज़ा इसको ऑस्ट्रेलिया का कहा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोई स्टेट स्पॉन्सरशिप की, कोई जॉब ऑफर लेटर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पीआर आपको मिलेगा और आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी जाके रह सकते हैं। सो 2026 में ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुका है, नो डाउट। यहाँ का टफ जो स्कोर है नॉर्मली जिसके ऊपर इन्विटेशन आती है वो 85 से 95 तक है, डिपेंडिंग ऑन योर टियर कि आप कौन से टियर में फॉलो कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन है सब क्लास 190 और स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा। सो अगर आपके पास पॉइंट्स थोड़े कम हैं तो या ये वीज़ा आपकी बचत कर सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को कोई स्टेट यानी जैसे विक्टोरिया या फिर न्यू साउथ वेल्स आपको नॉमिनेट करती है, यानी स्टेट नॉमिनेशन होती है इसके अंदर,
तो वो आपको डायरेक्ट 5 बोनस पॉइंट उसके मिल जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके 75 पॉइंट है तो आपके पॉइंट्स में 5 ऐड हो जाते हैं और 80 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। ये भी डायरेक्ट रूट है, लेकिन इसके लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए। बस शर्त ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो फिर आपको पहले 2 साल जो है वो उस एग्जैक्ट स्टेट के अंदर ही गुजारने पड़ेंगे। देन थर्ड कैटेगरी इज द सब क्लास 491 स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीजा। ये जो है इसके अंदर रीजनल प्रोविजनल टर्म आ गया। तो रीजनल प्रोविजनल का मतलब ये है कि डिफरेंट रीजन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कोई रीजन आपको अगर नॉमिनेट करता है तो आपने उस रीजन के अंदर जाके रहना है। और ये 5 साल का प्रोविजनल वीजा होता है, डायरेक्ट पीआर नहीं होता। 5 साल के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनल प्रोविजनल वीजा यानी इसकी इन्विटेशन मिलती है तो 15 पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाते हैं। अगर आपके 85 पॉइंट है तो 15 ऐड होकर आपके 100 पॉइंट्स बन जाते हैं। अब जो इसके रीजन्स हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे शहर शामिल हैं, स्टेट शामिल हैं। मेलबर्न भी है, सिडनी भी है, एडिलेड है, पर्थ है, गोल्ड कोस्ट है। सो ये डिफरेंट जो है आपको ऑप्शंस मिलते हैं इन रीजन में जाके आपको रहना पड़ता है, किसी सहरा में नहीं जाना पड़ता। और बाद में सब क्लास 191 के जरिए आप इसके थ्रू जो है वो पीआर भी ले सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे पॉइंट सिस्टम के बारे में कि पॉइंट सिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है। मैं पहले काफ़ी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट मी गिव यू अ मच क्लियर इमेज ऑफ दिस थिंग वंस अगेन, कि आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे जो पहली चीज़ इसमें आती है जिसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज़ द एज। अगर 25 से 32 साल आपकी एज है तो पूरे 30 पॉइंट्स हैं, यानी फुल मार्क्स इसके 30 है। फिर इस तरह जैसे ही आप 33 हो जाते हैं यानी अबव 32 चले जाते हो तो आपके पॉइंट जो है वो 5 पॉइंट्स कम होकर 25 हो जाते हैं। और अगर आप 40 से या 44 साल तक है तो फिर आपको सिर्फ 15 पॉइंट्स मिलते हैं। सो मैक्सिमम पॉइंट 25 से 32 साल एज वालों को मिलते हैं। साथ आपकी एजुकेशन भी बड़ी मैटर करती है। अगर आपके पास HEC रिकॉग्नाइज बैचलर या मास्टर की डिग्री है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पास PhD है तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। और इसकी आपने स्किल असेसमेंट करवानी होगी। पॉजिटिव स्किल असेसमेंट जो है बड़ी ज़रूरी है। किस असेसमेंट अथॉरिटी से आपने करवानी है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसका सस्पेंस मैंने शुरू में दे दिया था कि आपके स्कोर को 65 से 70 पर रुक गया है, तो उसको फिर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। या फिर आप सोच रहे हैं कि सब के 189 या 190 की लाइन में कैसे आएँ और कैसे इसके लिए हम अप्लाई करें, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि वो गेम चेंजर पॉइंट जो होते हैं, जो आपके एडिशनल पॉइंट दे देते हैं, उसके ऊपर आपने कैसे आना है, कैसे वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने लेने हैं, 10 या 20 पॉइंट। सो इसके अंदर नंबर 1 जो स्ट्रैटेजी आती है दैट इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आपने IELTS या PT किया हुआ है और आपके फॉर एग्जांपल 6 बैंड आ गया व्हिच इज कॉम्पिटेंट, तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी और मेहनत तैयारी करनी है, उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि IELTS वो वाहिद चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपके स्कोर को पर लगा देती है और आपको 10 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग आपके 10 है और आप इसको इम्प्रूव करके 8 बैंड लेते हैं तो आपके मजीद 10 पॉइंट जो है वो आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। सो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप IELTS या PT 2-3 दफ़ा रीटेक कर सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ, वेल प्रिपरेशन के साथ। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स जो है हर दफ़ा इम्प्रूव होते जाएंगे। अनदर 10 पॉइंट सीक्रेट इज द पार्टनर स्किल। अगर आपके पार्टनर जो है वो आप मैरिड हैं और वो एजुकेटेड है आपके पार्टनर, और उनकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है और वो इंग्लिश टेस्ट भी क्लियर कर देते हैं, वो एजुकेटेड भी हैं, तो फिर उसके भी आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी याद रखिएगा, अगर आप अनमैरिड है तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही आपको 10 पॉइंट्स दे देता है। लेकिन आपके जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर है, स्पाउस है, वो एजुकेटेड है और अच्छी इंग्लिश भी है उनकी, और वो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट उनकी आ जाती है, यानी आप अपने साथ उनकी भी स्किल असेसमेंट करवानी है रेलेवेंट अथॉरिटी से, तो फिर उसके 10 पॉइंट्स आपको वो भी मिल जाएंगे। तो अब आपने इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा इस वीडियो के तहत कि कैसे आप अपने आप को फेक जॉब ऑफर लेटर से बचा सकते हैं और अपने लाखों रुपए जो है वो डूबने से बचा सकते हैं। आपने सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर, आप बेशक 2, 3, 4, 5 दफ़ा IELTS दे दें, आपने 50-60 हज़ार रुपये फीस देनी है, शायद 2-3 लाख आपके ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन 6 मरतबा आप अप्लाई करने के बाद आपके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं और आप एक अच्छी जो है वो स्कोर ले सकते हैं बार बार अटेम्प्ट करने से, रिगार्डलेस कि आप जाके किसी को 15 या 20 लाख रुपए जो है वो आप दे दें। और अगर आपके स्पाउस है तो स्पाउस के थ्रू भी आप अपने पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख लीजिएगा कि आपकी जो प्रोफेशन है वो Tier 1 में है, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 1 जो है वो हाई डिमांड है, फिर Tier 2 से कम, फिर Tier 3 से कम, फिर लीस्ट जो डिमांड है वो Tier 4 वालों की है। तो अब वो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो 4 टियर प्लस पॉइंट सिस्टम, ये अब ऑस्ट्रेलिया का पूरा इमिग्रेशन जो GSM है उसको डिफाइन करता है। और इसी के ऊपर ये जो जनरल स्किल माइग्रेशन है ये पूरा डिपेंड करता है कि कैसे आपने PR लेना है और इमिग्रेट होना है 2026-27 में ऑस्ट्रेलिया। ऑल दोस्त जो कि इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन में, दे कैन टेक आवर सर्विसेज। इंशाल्लाह हम आपको ऐसे तरीके से गाइड करेंगे कि आपको हर वो चीज़ रिकमेंड करेंगे जिससे आपका प्रोफाइल जो है बेहतर से बेहतर हो सके।
एंड आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज इन ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन। आप लोग अगर मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के ऑफर लेना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर यूएन नंबर। हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।